फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन जो कि है एंटीसाइकोटिक ड्रग एंड न्यूरोलेप्टिक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एंटीसाइकोटिक क्या होता है। एंटीसाइकोटिक इट मीन्स जिसको एंटी इट मीन्स क्या होता है, प्रतिरोधक। साइकोटिक मीन क्या होता है, साइको आप लोग जानते ही हैं, मेंटल जो होता है डिसऑर्डर हो जाता है उसे बोलते हैं। तो उसी के लिए दवाई जो यूज किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसाइकोटिक बोलते हैं। न्यूरोलेप्टिक्स किसे बोलते हैं, दौरे आना, ठीक है, दौरे पड़ना या मिर्गी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मिर्गी में आता है, पेशेंट जब होता है तो दौरे पड़ जाते हैं ना, ऑटोमेटिक हिलने लगता है, तो वही होता है हम लोग का न्यूरोलेप्टिक्स, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा एंटीसाइकोटिक ड्रग एंड न्यूरोलेप्टिक्स के बारे में। और हम लोग इसके विस्तार को देखते हैं, डिटेल में देखेंगे इसके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसको देखना। तो अब देखते हैं हम लोग एंटीसाइकोटिक ड्रग एंड न्यूरोलेप्टिक्स को तो हम लोगों ने जान ही लिया क्या होता है। एंटीसाइकोटिक या मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, उसी को ठीक करने के लिए जो दवाई यूज किया जाता है उसे हम लोग एंटीसाइकोटिक बोलते हैं। न्यूरोलेप्टिक्स इट मीन्स दौरे पड़ना, ठीक है। अब देखते हैं कि एंटीसाइकोटिक ड्रग या न्यूरोलेप्टिक की ये दवाएं होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं, दवाएं होती हैं जो कि मानसिक की क्या या मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। मानसिक जैसे कि कुछ भी इंसान डिप्रेशन चला जाता है या किसी भी तनाव टेंशन में हो जाता है, कई प्रकार से समस्याएं जाती है जिसके कारण इंसानों का जो होता है मेंटली प्रॉब्लम हो जाता है। किसी को बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है जैसे कि टाइफाइड जैसे, तो मानसिक में तनाव भी हो जाता है, उसके जो होता है तो क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो उसी को ठीक करने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग ली जाती है, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोटिक डिप्रेशन के उपचार में क्या किया जाता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी उद्देश्य को। साइकोटिक सिम्टम्स क्या क्या होता है, जैसे कि एजिटेशन होता है, और क्या होता है यहाँ पर, डिल्यूशन होता है, हेलुसिनेशंस होता है। तो ये इसी को कंट्रोल करने के लिए जो यूज किया जाता है ड्रग या दवाई यूज किया जाता है उसे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग बोलते हैं। इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे का पार्ट देखते हैं। एंटीसाइकोटिक जो होता है वो दो क्या होता है, दो क्लास में या श्रेणी में सीरीज में क्लासीफाई किया गया है। किसको, एंटीसाइकोटिक ड्रग को। और टाइपिकल एक होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक जिसे फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, और एक होता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जिसे सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक कहा जाता है। इट मीन्स एक होता है फर्स्ट जनरेशन होता है और एक होता है हम लोग का सेकेंड जनरेशन होता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, एंटीसाइकोटिक के टाइप होते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हम लोग आगे देख लेते हैं इसके न्यूरोलेप्टिक्स से एंटीसाइकोटिक ड्रग का मोड ऑफ एक्शन। तो न्यूरोलेप्टिक्स हम लोगों ने फर्स्ट ही समझ लिया था कि दौरे पड़ना को हम लोग क्या बोलते हैं, कि किसी भी इंसान को किसी भी कारण से, जैसे कि मिर्गी की पेशेंट में क्या होता है कि अचानक से आप लोग देखे ही होंगे कि अचानक से झटके आने लगता है, दौरे पड़ जाता है, तो ये होता है हम लोग का, ठीक है। तो उसके हम लोग मोड ऑफ एक्शन को देखने वाले हैं। तो डोपामाइन रिसेप्टर एंटागोनिज्म, तो इसको देख लेते हैं। तो डोपामाइन क्या होता है, डोपामाइन एक रिसेप्टर की तरह कार्य करता है। जैसे कि हम लोग कुछ भी ड्रग लेते हैं वहाँ पर तो कुछ न कुछ रिसेप्टर होता है हम लोग की बॉडी में, तो वो क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। रिसेप्टर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है किसको, ड्रग को। तो ड्रग को एक्सेप्ट करने पर क्या होता है, वहाँ पर अपना प्रक्रिया शुरू कर देता है। इट मीन्स क्या करता है, पेशेंट को ठीक करने लगता है और जो पेशेंट होता है धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, डोपामाइन जो होता है D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। डोपामाइन जो रिसेप्टर होता है वो क्या कर रहा है, D2 रिसेप्टर जो होता है उसको ब्लॉक कर रहा है। तो हम लोग इसके मोड एक्शन ही देख रहे हैं, बात वही है, ठीक है। सिजोफ्रेनिया जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर में डोपामाइन का क्या होता है, अत्यधिक एक्टिविटी, पॉजिटिव सिम्टम्स होने लगता है, जैसे कि हेलुसिनेशन, डिल्यूशन का कारण बनता है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि एंटीसाइकोटिक ड्रग लेंगे तो वहाँ पर क्या कौन से रिसेप्टर इसमें काम करेगा, डोपामाइन। तो डोपामाइन दोनों एक दूसरे
से बाइंड हो जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी में क्या करने लगता है, जो साइकोटिक होता है, जो डिसऑर्डर होता है, उसको धीरे 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 ठीक करने लग जाता है। तो ये होता है एंटी साइकोटिक डोपामाइन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो क्या करता है, एंटी साइकोटिक जो होता है डोपामाइन में क्या पाया जाता है, D2 रिसेप्टर पाया जाता है ना, D1 D2 D3 D4, तो ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर D2 रिसेप्टर को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, जिससे डोपामाइन क्या हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, प्रभावशाली को कम करता है, ठीक है, और इन सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। इट मीन जो ये सिम्टम्स होता है, दौरे पड़ता है इंसान को या मेंटल डिसऑर्डर होता है, उस सब को ठीक करने में किसको यूज किया जाता है, एंटीसाइकोटिक को यूज किया जाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसके आगे का पार्ट, ठीक है। सेकेंड होता है हम लोग का, सेकेंड क्या है, 5-HT2A रिसेप्टर एंटागोनिज्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ये सेकेंड जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन को हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। तो ये क्या होता है हम लोग का, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड जनरेशन होता है, जिसमें क्या होता है 5-HT2 सीरोटोनिन यहाँ पर होता है, जो कि रिसेप्टर का भी क्या करता है, एंटागोनिज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीरोटोनिन का रिसेप्टर का एंटागोनिज्म पाया जाता है, किसमें, सेकेंड जनरेशन में, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं सीरोटोनिन का जो लेवल होता है कंट्रोल करके क्या करता है, नेगेटिव सिम्टम्स, इमोशनल जैसे फ्लेट अफेक्ट, सोशल विड्रॉल को भी बेहतर करने में मदद करता है, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेगेटिव सिम्टम्स यानी क्या होता है, कुछ भी नेगेटिव जो सिम्टम्स रहते हैं पेशेंट के में, जैसे कि बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक बोलने लग जाते हैं। अब मेंटल डिसऑर्डर है तो मेंटल डिसऑर्डर को तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि क्या क्या कर सकता है पेशेंट लोग, क्योंकि आप लोग देखे होंगे अपने आसपास के जगह में या कहीं पर भी, तो यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर होता है तो क्या क्या कर लेते हैं हम लोग, उसको तो जानते ही होंगे। तो ठीक है, उसी को कंट्रोल करने के लिए सिम्टम्स को किसका यूज किया जाता है, यहाँ पर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक का यूज किया जाता है। सेकेंड जनरेशन का यह क्या होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यह मैकेनिज्म एटिपिकल एंटीसाइकोटिक को टिपिकल एंटीसाइकोटिक से अधिक प्रभावी बनाता है, खास तौर से किसमें, नेगेटिव सिम्टम्स के मामले में। अब देखते हैं इसके आगे का पार्ट, ठीक है। थर्ड होता है हम लोग का हिस्टामिन एंड अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक्ड। ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होता है वो क्या करता है, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देता है। क्या करता है, कुछ जैसे कि रिसेप्टर पा ही जाता है हम लोग के बॉडी में, ठीक है, तो रिसेप्टर में क्या करता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग को बाइंड कर जाता है, जिससे पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर भी क्या कर रहा है, एंटीसाइकोटिक को ब्लॉक कर देता है, इट मीन्स बाइंड कर देता है वहाँ पर, जिससे क्या होता है, सिडेशन और ड्राउनेस, नींद आना हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, सिडेशन हो जाता है और ड्राउनेस या नींद हो सकती है, ठीक है। सिडेशन इट मीन्स नींद आना, ठीक है। ये आप लोग नींद की समस्या में जो प्रॉब्लम होता है, अगर मेंटल डिसऑर्डर होता है तो पेशेंट जो होता है सही तरीके से नींद नहीं ले पाता है, ठीक है, उसकी नींद पूरा नहीं होता है, वो लोग अच्छे से नहीं सो पाते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, ठीक है, आप तो जानते ही होंगे। तो क्या होता है वहाँ पर, इसी को ठीक करने के लिए हम लोग एंटीसाइकोटिक ड्रग का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जिसको कौन क्या कर रहा है यहाँ पर, हिस्टामिन H1 जो रिसेप्टर जो होता है यहाँ पर बाइंड कर रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे ठीक होने लगता है पेशेंट जो है, ठीक है। तो ये अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने से क्या होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जैसे कि लो ब्लड प्रेशर, क्या हो जाता है, लो बीपी, ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर व्हेन स्टैंडिंग जैसी समस्या हो सकती है। पेशेंट जो होता है क्या होता है, बीपी कम होने लगता है, किसके, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने से क्या होता है, लो बीपी होने लगता है, ठीक है, और हाइपरटेंशन की समस्या भी देखा जाता है। इतना आप लोग को क्लियरली
हाइपर टेंशन इट मीन्स नहीं, हाइपर इट मीन्स बीपी जो होता है वो हाई होता है, और हाइपो इट मीन्स क्या होता है, बीपी जो लो होता है, इसके लिए हम लोग हाइपो को यूज करते हैं। ठीक है, तो हाइपो टेंशन होता है इट मीन्स ब्लड प्रेशर लो होता है। अगर हाइपर टेंशन रहता तो वहाँ पर क्या होता, बीपी हाई होता। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग को देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक को देख लेते हैं। इसको क्या कर रहे हैं डिटेल में, तो ये इसमें कौन कौन से आ रहे हैं मुख्य, यहाँ पर क्लोराप्रोमाजिन, हैलोपेरिडोल और फ्लूफिनाजिन, ये हम लोग का क्या होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक के अंदर आता है। ठीक है, कौन कौन आ गया, क्लोराप्रोमाजिन, हैलोपेरिडोल, फ्लूफेनाजिन, तो ये हम लोग का क्या होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है। इसे आप लोग ट्रिक के माध्यम से अपने से बना के इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग का नेम होता है, जो कि ये 3 होता है। ठीक है, इन दवाओं का मुख्य काम क्या होता है, डोपामाइन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जो ये क्या होता है, ये हम लोग का दवाई जो होता है, ये मुख्य ड्रग का क्या होता है, डोपामाइन जो होता है, डोपामाइन क्या करता है D2 रिसेप्टर को बाइंड कर लेता है, D2 रिसेप्टर को बाइंड कर लेता है। ये क्या करेगा, आ करके यहाँ पर बाइंड हो जाता है, जिससे क्या होता है, मैंने कितना बार समझा चुकी फ्रेंड्स इसी वीडियो में। ठीक है, कि रिसेप्टर होगा, बाइंड करेगा ड्रग को, तो क्या करता है पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ये भी ड्रग का नेम है। अगर यहाँ पर ये ड्रग आकर के D2 रिसेप्टर में बाइंड होगा तो पेशेंट जो होता है धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे को। इन्हें पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे डिलेशन, हेलुसिनेशंस को कंट्रोल करने के लिए प्रभावी माना जाता है, लेकिन इनके क्या होता है नेगेटिव सिम्टम पर कम प्रभाव पड़ता है। अब देख लेते हैं इन दवाइयों के साथ क्या होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, जैसे कि क्या होता है ट्रीमर्स, रिजिडिटी और टार्डिव डिस्कनेशिया का खतरा बढ़ने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है, क्लोजापिन, रिस्पिरिडोन और ओलेनजापिन, और ये है क्यूटिपिन, और ये है एरिप्राजोल। ठीक है, एपिप्राजोल, और ये है लुरासिडोन। तो ये आप लोग को क्लियर होगा, ये क्या है हम लोग का एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के ड्रग के नाम है। इसको आप लोग को याद ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर ट्रिक चाहिए तो आप लोग को मैं बता दे रही हूँ। क्या होता है लूरा, क्या बोलेंगे इसको, लूरा, लूरेसिडिन को क्या बोलते हैं, लूरा अरी क्यों। ठीक है, लूरा अरी क्यों क्या बोलेंगे इसको, ओ लूरा अरी क्यों ओले रिस्क लो। ठीक है, क्यों ले रही हो, रिस्क क्यों ले रही हो। ठीक है, तो लूरा क्या कर रही है, लूरा एक लड़की का नाम है, समझ ले रहे हैं। अरे क्यों, अरे उसको पूछ रहे हैं कि लूरा क्यों, अरे रिस्क क्यों ले रही हो यहाँ पर। तो लूरा हो गया, ये लूरा हो गया अरी, अरी एट मीन्स होता है एरिप्राजोल, क्यों यानी क्यूटिपाइन हो गया, और ओ रिस्क यहाँ पर रिसिप्रिडोन को हम लोग ले लेंगे, और यहाँ पर क्यों ले रही हो तो यहाँ पर क्लोजापिन, और यहाँ पर से ओलाजापिन को आप लोग बीच में ऐड कर लेना। ठीक है, तो इतना आप लोग को तो ट्रिकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग को बनाना है तो इसी तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, और याद भी अच्छे से कर सकते हैं। लूरा ए रिस्क क्यों ले रही हो, सिंपल बात है। ठीक है, तो इससे आप लोग का पूरा ये दवाई का नाम याद हो जाएगा। ठीक है, लूरा क्यों, ओ रिस्क क्यों ले रही हो। ठीक है, ओ भी आ गया यहाँ पर, तो आप लोग इस तरह से अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स डोपामाइन के साथ साथ क्या होता है सीरोटोनिन रिसेप्टर होता है, जैसे कि 5-HT2A को भी क्या करता है यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। जैसे कि इन दवाई के फ़ायदा क्या क्या होते हैं और क्या होते हैं, जैसे कि नेगेटिव सिम्टम्स को सुधारने में हम लोग देख ही लिए थे। ठीक है, लोअर रिस्क ऑफ EPS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कोई भी आएगा, एक्स्ट्रा कोई भी साइड इफेक्ट आएगा उसको भी क्या करता है, नेगेटिव सिम्टम्स होता है उसको भी दूर करने के लिए ये सब दवाई जो होते हैं वो यूज की जाती है। हालांकि इन दवाई के लिए क्या होता है मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट, जैसे कि क्या होता है यहाँ पर वेट गेन, डायबिटीज़ और लिपिड एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं।
लिपिड एबनॉर्मलिटी इट मीन्स क्या होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है। ठीक है, तो एक निश्चित मात्रा में कोई भी होता है, अगर एंजाइम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, तो निश्चित मात्रा में ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर वो एबनॉर्मल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिसीज हो जाता है। तो लिपिड के एबनॉर्मलिटी, अगर लिपिड का एबनॉर्मल हो जाएगा तो इसी दवाई का यूज किया जाता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, इतना सा। अब देखते हैं आगे का पार्ट, क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटीसाइकोटिक। अब क्लिनिकल में कैसे यूज किया जाता है एंटीसाइकोटिक को, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में क्या होता है, यहाँ पर एंटीसाइकोटिक का सबसे अधिक उपयोग किस में किया जाता है, सिजोफ्रेनिया के इलाज में। ठीक है, सिजोफ्रेनिया क्या होता है, डिसीज होता है, इसके इलाज में क्या होता है, एंटीसाइकोटिक का यूज किया जाता है, जो कि एक हम लोग का ड्रग होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव सिम्टम जैसे कि डिलेशन, हेल्जिनेस को कंट्रोल करने में भी क्या करता है, मदद करता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकेंड, बाईपोलर डिसऑर्डर। इसका क्या होता है, बाईपोलर डिसऑर्डर के जो होता है मैनिक एपिसोड होते हैं जिसके दौरान क्या होता है, एंटीसाइकोटिक का मूड स्टेबलाइजेशन में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका, बाईपोलर डिसऑर्डर में। ठीक है, इसमें क्या होता है, मूड, इंसान का किसी का बोलते हैं ना मूड खराब हो गया। ठीक है, तो मूड खराब हो गया तो इसी खराब को समझना है। ठीक है, मूड खराब हो गया, जो मेंटल डिसऑर्डर के होते हैं उन लोगों का मूड ज़्यादा खराब होता है, तो उसी को समझ लेना। तो ये बाईपोलर डिसऑर्डर इसी के कारण होता है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं साइकोटिक डिप्रेशन। तो साइकोटिक डिप्रेशन क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। डिप्रेस होना इट मीन्स तनाव में रहना। कोई भी व्यक्ति क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, किसी भी समस्या, उलझन या घरेलू प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। उसी को एंटीसाइकोटिक जो होती है दवा जो यूज किया जाता है डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। यहाँ पर क्या होता है, साइकोसिस के सिम्टम्स होते हैं तो क्या होता है, एंटीसाइकोसिस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक ड्रग है। डिप्रेशन हो गया कोई भी पेशेंट को तो क्या करेगा, दवाई लेगा ना, तो दवाई लेगा तो क्या दवाई लेगा, एंटीसाइकोटिक ड्रग को ही लेगा। ठीक है, अदर यूजेज को देख लेते हैं। तो एंटीसाइकोटिक को जैसे कि डिलीरियम, सेवर एंजाइटी मीन्स क्या होता है, चिंता होता है। ठीक है, कोई भी इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है तो ये दवाई उसी के काम में आता है। एजिटेशन, टिक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया हो फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसके साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक, क्योंकि कुछ भी ड्रग को हम लोग निश्चित मात्रा में लेंगे तो फ़ायदा है हमारे लिए, अगर उससे ज़्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाता है, हम लोग के लिए कुछ ना कुछ हम लोग के लिए क्या हो जाता है, हम लोग के डिसऑर्डर हो जाता है, हम लोग के साइड इफेक्ट करने लगता है। तो उसी को देखने वाले हैं कि एंटीसाइकोटिक ड्रग को अगर ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट क्या होता है, अधिक मात्रा में लेंगे तो इसको देख लेते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, जो कि क्या होता है, ट्रीमर, मसल रिजिडिटी, ब्रेड काइनेसिया और क्या होता है, एक्थिसिया जैसी समस्याओं को खासकर टिपिकल एंटीसाइकोटिक को फर्स्ट जनरेशन के साथ होती है। यहाँ पर क्या क्या हो जाती है, मसल रिजिडिटी हो जाती है। ये जितनी समस्याएं होती हैं किसके वजह से होती है, एंटीसाइकोटिक के मात्रा अगर ज़्यादा ले लिए तो या लत हो गया तो ये सब हम लोग को डिसऑर्डर देखने को मिल जाती है, साइड इफेक्ट मिल जाती है हमारी बॉडी को। ठीक है, ट्रेडियोडाइकिनेसिया, इरिवर्सिबल अनट्रीटमेंटरी मूवमेंट्स में भी ये गंभीर लक्षण हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो लंबे समय तक इन दवाओं का उपयोग करने के लिए उत्पन्न हो सकता है। अगर कोई भी इंसान जो होता है, आप लोग जानते हैं कि लंबे समय के लिए कोई भी इंसान को अगर लत लग जाती है तो लंबे समय के लिए भी यूज किया जाता है। तो लंबे समय के लिए अगर इंसान यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये सब डिसीज उसको होने लगेगी। ठीक है, सब हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ट्रेडियोडाइकिनेसिया भी देखने को मिल जाएगा। तो ये सब हो जाता है फ्रेंड, डिसऑर्डर हो जाता है अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए लेता है। तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं सेकेंड क्या होता है, मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट, जैसे कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के से क्या क्या होता है साइड इफेक्ट, उसको देख लेते हैं। वेट गेन, इंसुलिन
रेसिस्टेंस, डायबिटीज़ इट मीन्स आप लोग जानते ही हैं डायबिटीज़ होता है, मोटापे का बीमारी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये साइड इफ़ेक्ट होता है किसको लेने पर, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के लेने पर। और क्या होता है, डिसलिपिडीमिया, जिसे क्या बोलते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, किसी की इंसान में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, किसको, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग को अगर ज़्यादा मात्रा में ले लिए तो, ठीक है। अब देखते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के साथ क्या होता है, आम समस्याएं हो जाती है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में लिए, लॉन्ग टाइम में लिए इस एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग तो यह हम लोग को बीमारी या डिसीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। अब देखते हैं सिडेशन। एंटीसाइकोटिक जो विशेषकर क्या होता है, क्लोरप्रोमाजिन और क्या होता है, क्यूटीपाइन सिडेशन के कारण बन सकते हैं। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग आगे का पार्ट। आगे क्या है, आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। हाइपो इट मीन्स क्या होता है, बीपी लो, ठीक है। हाइपर इट मीन्स क्या होता है, हाइपरटेंशन, बीपी हाई। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो एंटीसाइकोटिक जैसे कि अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, क्या करता है, यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर आ गया, यहाँ पर अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है कौन, एंटीसाइकोटिक में क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बीपी, ठीक है, लो हो सकता है, जिससे चक्कर आ सकता है। यहाँ पर क्या होता जाता है, अगर ज़्यादा ये साइड इफेक्ट ही देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर अगर बाइंड कर लेता है, अगर लॉन्ग टाइम में ले रहे हैं तो क्या होता है, बीपी जो होता है वो लो होने लगता है पेशेंट का, ठीक है, चक्कर आने लगता है ऑटोमेटिक। आप लोग देखे ही होंगे धूप के वजह से भी गिर जाते हैं। उसी प्रकार से अगर इसको ज़्यादा लिए इस ड्रग को तो क्या होता है, इंसान ऑटोमेटिक चक्कर खा के गिर जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हाइप न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये क्या होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एनएमएस बोलते हैं, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो इसको देख लेते हैं आगे। ये क्या होता है, एक दुर्लभ क्या होता है लेकिन गंभीर जानलेवा स्थिति होती है, ठीक है। कौन सा, एनएमएस। क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। हम तो बाकी देखें नॉर्मल ही था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है पेशेंट को, मसल की रिजिडिटी भी हो जाती है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर टिपिकल एंटीसाइकोटिक के उपयोग से उत्पन्न होने वाले यह रोग होता है, कौन सा, एनएमएस। तो क्या होता है, ये हाई लॉन्ग मात्रा में हम लोग क्या कर लेते हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग का अगर यूज कर लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा खतरा है, जानलेवा खतरा है, ठीक है। सबसे साइड इफेक्ट इट मीन्स जानलेवा खतरा होने की संभावना है, एनएमएस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब देख लेते हैं इसके कंक्लूजन को। कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होता है क्या होता है, न्यूरोलेप्टिक मस्तिष्क में डोपामाइन और सीरोटोनिन के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, और मेंटल डिसऑर्डर को क्या करता है, ये ठीक करने का कार्य करता है। सिजोफ्रेनिया जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर को भी इलाज में यह बहुत ज़रूरी होता है। और क्या होता है, साइकोटिक सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए ये जो ड्रग है एंटीसाइकोटिक ड्रग, इसको क्या करता है, लिया जाता है, ठीक है। इससे संबंधित कई साइड इफेक्ट हम लोगों ने देख लिया, अभी तुरंत पढ़ क्या है, ठीक है। आप लोग भूलना मत, अच्छे से याद कर लेना। जिनका ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक का ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं। एटिपिकल क्या है, जैसे जानलेवा खतरा लास्ट टाइम ही पढ़े हैं, ठीक है। तो एटिपिकल क्या होता है, जानलेवा खतरा जैसी बीमारी यहाँ पर होती है, लेकिन मेटाबॉलिक अफेक्ट में पर भी नज़र रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक अफेक्ट जो होता है शुरुआती डिसीज होता है, और एटिपिकल होता है लास्ट तक खतरा वाला डिसीज होता है। तो इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग अपना नोट्स डाउन अच्छे से बना लेना, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसी तरह से आपके लिए एमएससी के पूरे सिलेबस को कवर करने वाली हूँ, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेम। तो आप लोग के इसी तरह से बने रहना। और क्या करना है, पसंद आया हो वीडियो लेक्चर तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर देना। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।